रंग बरंगे पहनावे और हंसते उजले चेहरे, रस्मों रीत रिवाजों के सदियों से नक्शे हैं गहरे। मीठी मीठी हर बोली है, मीठे हैं संगीत, मनमोहने गीतों में जल के इस धरती की प्रीत। मन के मेले मस्त कलंदर, हर सू दिल दरबार, ढोल बजे और मिलकर झूमे, हंसकर बांटे प्यार। अल्लाह तुझको सदा सलामत रखे प्यारे देश। रोशनी और रंगों के धारे, आंख के तारे देश। प्यार के मारो बंजारो, पधारो मार देश। केसरिया बालमा मुझे पधारो, पधारो मारा देश, देश रे पधारो मारा देश। की बारिश और ये घने बादल, इस मकाम पे रहकर आपको यूँ महसूस हो रहा है कि जैसे बादल अभी आएंगे और आपसे आकर गले मिलेंगे। और ये जो लुत्फ़ है इसको बयान करना बड़ा मुश्किल होता है। देखने वाली आंख जो है वो इसको कैमरे के पीछे से महसूस कर सकती है। जब आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पे बैठे होंगे या अपने एंड्रॉयड्स पे या अपने फ़ोन्स पे बैठे हुए देख रहे होंगे तो यकीनन आप सोचते होंगे कि कितना खुशनसीब है वो इंसान जो इस जगह पे है, और फिर आपका भी तो जी ललचाएगा यहाँ पे आने को। यही तो हम चाहते हैं कि आप निकलें बाहर, पाकिस्तान के खूबसूरत कल्चर को, पाकिस्तान की तहजीब को, सकाफ़त को आप एक्सप्लोर करें। आप गिलगित बल्तिस्तान चले आएँ, आप आज़ाद जम्मू कश्मीर चले आएँ, आप सिंध जाएँ, बलूचिस्तान जाएँ, पंजाब जाएँ, जहाँ भी जाएंगे आपको खूबसूरत तहजीब और कल्चर मिलेगा। इसी सिलसिले की कड़ी है कि हम आज़ाद जम्मू कश्मीर में आए हैं। और जो हसीन बात है यहाँ की कि जितनी खूबसूरत ये वादी है नीलम की और जो इसका खूबसूरत विलेज है, यहाँ के लोग भी इतने खूबसूरत हैं, उनकी बातें भी बड़ी मीठी हैं। मगर हम अब आगे यहाँ से निकलेंगे और ये जो खूबसूरती है और ये जो मीठी मीठी बातें हैं, ये जो प्यारे प्यारे लोग हैं, इनके तहजीब और कल्चर से भी आपको आशनाई देंगे और आपको लेके चलते हैं इस खूबसूरत सफ़र पे। अपर नीलम में हम ठहरे हुए थे, जो कि मैंने आपको बताया था एक बहुत ही खूबसूरत गांव है। मगर वहाँ पर बारिश इतनी शदीद हो रही थी, हम आपसे मुंसलिक तो कुछ देर के लिए हुए, मगर फिर हमने फ़ैसला किया कि हम वहाँ से नीचे चले आएँ कुटन की तरफ। यहाँ पे बैठे हुए हम कुटन में, तो यहाँ पर भी उस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मगर इस वक्त जो है सूरज आंख मचोली खेल रहा है। यहाँ की खूबसूरती ऐसी है कि किसी वक्त सूरज चमक रहा होता है, कभी बादल आ जाते हैं, हल्की हल्की बारिश बरसने लग पड़ती है। और सूरज और बारिश की जब हम बात कर रहे थे तो साथ ही नाश्ता भी आ गया मेरे लिए। वाह, चाय। मैं आपको ये बताता चलूँ कि कुंडल शाही से तकरीबन ये 1.5-2 किलोमीटर के दूर जगह है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। और एक बड़ी खुशाइन बात है कि यहाँ पे टूरिस्ट के लिए भी अब काफ़ी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको कॉटेजेस मिलेंगे, रिजॉर्ट्स मिलेंगे और अच्छा नाश्ता भी आपको मिलेगा और अच्छा खाना भी आपको मिलेगा। कुंडल शाही की भी हम सैर करेंगे और कुछ अनोखी चीज़ों से भी आज आपका तारुफ करवाएंगे।
अब आपको कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा, मैं नाश्ता कर लूँ और फिर मैं आपको अपने साथ लेकर चलूँगा। और ये जो कुछ मैंने आपको बताया है इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम आपको दिखाएंगे भी। जब आप पहाड़ी इलाकों में आते हैं तो एक एक्साइटमेंट आपके अंदर जो है रची बसी होती है। ये ऐसा खूबसूरत मकाम है जहाँ से कुटन की शाही वाटरफॉल गुजरती है। और आज से 5.5 बरस कबल कुछ स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेज के यहाँ पर आए हुए थे। आउट ऑफ एक्साइटमेंट वो इस ब्रिज पे आगे, मगर उस वक्त यहाँ पर जो पुल था वो इस तरह लकड़ी का बना हुआ पुल नहीं था, रस्सों से बना हुआ एक पुल था जिस पे एक वक्त में 4 या 6 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकते थे। आउट ऑफ एक्साइटमेंट 25 के करीब तलबा और तालबात उस पुल पर आ गए। ऐसे में एक बच्चा साइम शफात कुरैशी जब उसे इस सूरत हाल को देखा तो उनकी तरफ भागता हुआ आया और पुल नीचे गिर गया और वो बच्चे उस पानी में बह गए। उस बच्चे ने उनको बचाने की कोशिश करते करते अपनी जान भी दे दी। अब मैं जब इस वाटरफॉल को देखता हूँ दिल को बड़ी खुशी भी होती है कि कितनी खूबसूरत वाटरफॉल है, मगर कहीं थोड़ा सा एक रंज भी है। और दुआएं रब से कि हम हमेशा एहतियात करें और ऐसा वाक़या दोबारा कभी पेश ना आए। आमीन। पधारो मार देश, पधारो मार देश। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? यहाँ से गुजरते गुजरते हमारी इस मोबाइल वैन पे नज़र पड़ी जिसके ऊपर एंटरप्रेन्योरशिप का एक मुनफिद नमूना आपको मिल रहा है कि जब आप कारोबार करना चाहते हैं यू कैन मेक सम हैंडसम अमाउंट। बड़ी खुशी हुई। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ के सकाफती रंग नज़र आ रहे हैं कश्मीर के। वो जो खूबसूरत चादरें बनी हुई हैं इन सब में आपको वो कश्मीर की का हाथ का काम भी नज़र आ रहा है। चादरें भी हैं आपके लिए, ख़वातीन के लिए ख़ासकर लिबास भी हैं और आपके लिए ख़वातीन के लिए आप इसमें अपने कोई कैरी करना चाहते हैं वॉलेट के तौर पे भी कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो मुझे मुनफिद नज़र आई, यहाँ पे आपको दूसरे सूबों के रंग भी नज़र आते हैं और ये हमारी सकाफ़त की खूबसूरती है कि हम अपने पूरे मुल्क की सकाफ़त को गले लगाते हैं। और देख के तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। और ये बड़ा दीदा ज़ेब और ख़ूबसूरत रंगों से इसके ऊपर हाथ का काम हुआ है, खूबसूरत रंगों से सजा हुआ है और इसे फेरन कहते हैं कश्मीरी ज़बान में। बहुत खूबसूरत काम हुआ है, ना सिर्फ सामने बल्कि इसके पीछे भी काम हुआ है, बाजुओं में बड़ा अच्छा काम हुआ है। अरे कैसे अटकाया हुआ था। अच्छा लगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप अपनी सकाफत को मोबाइल कर रहे हैं। जब भी आप कुटन आए यहाँ से गुजरेंगे तो ये वैन आपको ट्रैक करेगी। और कश्मीर के सकाफती लिबास अगर आप खरीदना चाहें तो आपको मोल तोल तो करना ही पड़ता है। आप मोल तोल करके अच्छे भाव में यहाँ पर ये कपड़े अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने अजीज़ व अकरबा के लिए लेकर जा सकते हैं। अरे ये अजूबा यहाँ भी
सानू भी लै चल नाल वे बाबू सोहनी गड्डी वाले लै चल सो बाजार तक भाई। मेरे लिए तो आसानी हो गई है, हम जा रहे थे बाजार की तरफ और रिक्शे का लुत्फ हमने तो राजा बाजार में तो उठाया है, आज यहाँ भी उठा कर देखते हैं इस पहाड़ी मुकाम पे रिक्शे का क्या चस्का है, क्या मज़ा है। पानी साथ साथ बह रहा है और बड़ा खूबसूरत मनाजर मेरे गिर्द बिखरे हुए हैं और कभी सोचा भी नहीं था कि रिक्शे में बैठकर हम इस पहाड़ी इलाके के हुस्न से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। और रिक्शे के सफ़र का एक अपना ही मज़ा है। हमेशा भीड़ भाड़ में हमने रिक्शे को ही फौकियत दी है, मगर यहाँ पर ना भीड़ है ना भाड़ है, हर तरफ हुस्न है और हुस्न की बौछार है। अच्छा, और ज़लज़ले की कैफियत से गुजर रहा हूँ मैं, रिक्शा जिस कैफियत में जा रहा है। हुटन में कुंडलशाही कबीले के कुछ अफराद हैं जिनसे हमारी मुलाकात हुई। कुरैशी कबीला है ये और इनकी एक मुनफरद पहचान है इनकी बोली, जिसे अपनी ज़बान में बोली कहते हैं, मगर राबड़ी के नाम से इसको पहचाना जाता है। एक ऐसी मुनफरद ज़बान है जिसका डायलेक्ट बहुत डिफरेंट है और इर्द गिर्द बोली वाली दूसरी जो ज़बानें हैं उससे वो बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है। किसी ज़माने में एक कसीर तादाद इस बोली को बोलती थी, मगर गुज़रते वक्त के साथ साथ चंद घराने रह गए हैं जो इस बोली में बात करते हैं। हमारे साथ जब यहाँ से गुज़र रहे थे तो हमने देखा कि मुश्ताक साहब और उनके भाई खेत में काम कर रहे थे और उन्होंने कहा जी हम गंदम की बुवाई कर रहे हैं। और हम उनसे बात करते करते नौजवान माजिद रऊफ़ कुरैशी से भी मेरी मुलाकात हुई, जो इसी कबीले की एक नई पीढ़ी है, नौजवान हैं जो अपनी बोली को दिल से लगा के रखते हैं। बोली आपकी जो है वो हमें खींच कर यहाँ लेकर आई है और आपकी बोली में मैं जब आपसे पूछना चाह रहा था माजिद, तो कैसे पूछते हैं कि आपका हाल क्या है? किनी हाल तू खैर तू शुक्र अल्लाह पाक दा। अच्छा, खैर मिश्ती तो को राजी। तो ये बोली कब से आपके बुजुर्ग और आबाओ अजदाद बोल रहे हैं? कितनी पुरानी इसकी तारीख है? आई बेल से माजदाद थी, दाद परदाद की रहल ई चल सा असी जुबान थी। तो जो मुझे समझ आया है, मुझे समझ आ रहा है कि ये अपनी ज़बान में कह रहे हैं कि हमारे दादा परदादा से हम इस बोली को बोलते चले आ रहे हैं। और माजिद साथ बैठे हुए हैं जिनकी अपनी बोली से रगबत और आपने फिर इसके ऊपर पूरी रिसर्च भी की है। माजिद, कितनी पुरानी आपकी ये ज़ुबान है? ये ज़ुबान तकरीबन 16वीं सदी से चल रही है। 16वीं सदी उसके बाद का हमारे पास शेजरा नस्ल मौजूद है और उसके बाद जो उसकी तारीख हमारे पास मौजूद है और उससे भी पहले ये काफ़ी कदीमी ज़ुबान है। तो आपके बुज़ुर्ग कहाँ से आए थे? यहाँ से बांध भटको अबू बकर सिद्दीक यहाँ से चस्ती रह ज़ुबान चल सा। अच्छा, हाँ, हमारे पास जो इसका एनालाइज हमने किया, जो डेटा हमारे पास है, रिकॉर्ड है, हिस्ट्री, वो तो तकरीबन 16वीं सदी से है। उसके आगे हमें मालूम नहीं क्योंकि वहाँ से हमारे पास शेजरा नस्ल मौजूद है। ये सुल्तान कमाल से। सुल्तान कमाल से। तो इस पूरे इलाके में ये बोली बोली जाती थी कि ये सिर्फ आपके कबीले के जो अफराद थे? कुंडलशाही में जो हमारा कुरैशी कबीला है उसमें बोली जाती है। कुंडलशाही में जो आपका कुरैशी कबीले है उसमें बोली जाती है। आप मुझे कैसे खुश आमदीद कहेंगे अपनी ज़ुबान में?
इस बेल में अपी में बेत गल थो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम किनी हाल तू खैर मिष्टी तो को तो कर हाँ। अच्छा ये गल थो सर बेत अपनी ज़बान में। हाँ, ये तो बड़ी खुशी हुई कि आप अपनी ज़ुबान में बात कर रहे हैं। हाँ। तो अभी आप क्या कर रहे थे? बेग अपनी काश थे सो ज़मीन कनक बों सर। अच्छा, जी और ये अब तैयारी है आपकी कनक की है? हाँ और कब तक ये कनक की कितना टाइम लगता है कनक तैयार हो जाती है? बस जैसे शेजबे सो त्राग मास शेजबीन से चौरे मास में कपल शुरू दी बों सर। तो बर्फ़ पड़ती है तो उससे फसल आपकी ख़राब नहीं होती? नहीं वो कैसे? वो मतलब ज़मीन उठाया वैसे कनक यहाँ से अच्छा छोटे छोटे तीला से इसने ज़मीन उठाया अभी। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ज़मीन की ताकत से वो बर्फ़ ऊपर पड़ भी जाती है, बर्फ़ फटती है, ज़मीन की ताकत से वो अल्लाह की मर्ज़ी से उठ जाती है। है। जी अच्छा अच्छा, तो फसल कब 3 महीने तक तैयार हो जाती है? जी जी अच्छा, तो उसके अलावा आप और कौन सी काश यहाँ पे करते हैं? मकई बों सर। मकई? मकई से काश्त हों सर। अच्छा, मकई भी काश्त करते हैं। जी। अच्छा अच्छा, तो आप की ज़िंदगी कैसी है यहाँ पे? बस ज़िंदगी से कोई वक्त करो सर। वक्त गुजार रहे हैं? हाँ अच्छा वक्त गुजार रहे हैं, माशाल्लाह। जी अच्छा, तो यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं, यहाँ की खूबसूरती को देखते हैं और बड़े खुश होते हैं। आप तो सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं, जी। तो वाजिद अब टूरिस्ट भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है टूरिस्ट का यहाँ पर आना और अपनी सकाफत से इस मॉडर्न ज़माने में भी जुड़े रहना आपको कैसा लगता है? टूरिस्ट आना तो हमारे लिए खुशाइंद है क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी और नीलम की जो खूबसूरती है उसे वर्ल्ड लेवल पर जो है ना उजागर किए जा रहे हैं। और बाकी जो हमारी सकाफत है, सकाफत में हमें सकाफत किसी भी इलाके की, इस तरह केल की सकाफत है, हमारी जो सकाफत है हम अपनी सकाफत नहीं छोड़ते हैं। मैं अपनी सकाफत पे वी फील प्राउड ऑन इट। आपको फ़ख्र है अपनी सकाफत पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बड़ी अच्छी गपशप हुई है। मुझे पता आपके बड़े भाई अब मुझे भी कह रहे हैं मूछ तेरी है बेटा, मेरी तुझसे बड़ी मूछ है, भेज उसको काम पे। आप अपना काम करें। पधारो मार देश, पधारो मार देश। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब, DPI कॉलेजेस AJK, हम आपके साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कश्मीर को हम एक्सप्लोर करने निकले और कश्मीर जितना खूबसूरत है वहाँ के लोग भी उतने ही प्यारे हैं, और साथ साथ जब कश्मीर में मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं और मुख्तलिफ़ ज़बानें हमें सुनने को मिलती हैं, अक्सर ज़बानें तो हमारे कानों में बड़ा रस घोलती हैं, मगर वहीं पे ये सुनने को मिलता है कि कुछ ज़बानें ऐसी भी हैं जो मुर्दा हो रही हैं या मतरूक हो रही हैं। और ऐसे में आपने काविश की है एक ऐसी ज़बान जो कि नीलम वैली के अंदर बोली जाती है, जिसके बोलने वाले चंद लोग रह गए हैं, मगर आपने हिम्मत दिखाई और उस पर काम किया कुंडल शाही ज़बान के हवाले से। तो बाकी ओवर टू यू, मैं आपसे डिटेल जानना चाहूँगा कि उसके ऊपर जो आपने काम किया, रिसर्च पेपर किया, अगर उसकी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर दें आप। नीलम जो है वहाँ पे कुल 5 ज़बानें लोकली बोली जाती हैं, और उनमें से सबसे जो थ्रेटन्ड है या एंडेंजर्ड है वो कुंडल शाही लैंग्वेज है। तो बतौर एक मकामी होने के, रिसर्चर के, एक तालिब इल्म के, मेरा एक दिलचस्पी थी ज़बानों में, इन पे काम करने में, इनको समझने में। तो मैंने समझा कि क्यों ना अपने ही इलाके से, अपने ही खित्ते से काम शुरू किया जाए, कि ऐसी ज़बान पे काम किया जाए जिसको लोग अब जो ख़त्म हो रही थी, और उस पर कोई लिटरेचर भी नहीं था, उसका नाम भी कहीं नहीं था लिटरेचर में। तो मैंने 2002 में इस पर काम शुरू किया, और पहला पेपर हमारा एक जर्मन मेरे उस्ताद थे डॉक्टर यॉन बार्ट, उनके साथ हमने पहला पेपर 2005 में लिखा, और वो पेपर ऑनलाइन आज अवेलेबल है। SIL है, समर इंस्टीट्यूट ऑफ लिंग्विस्टिक्स की वेबसाइट पे उन्होंने वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने उसको पब्लिश किया। उसके बाद मैंने, मेरे उस्ताद थे डॉक्टर तारिक रहमान, वो लिंग्विस्ट हैं, बड़े मशहूर लिंग्विस्ट हैं, उन्होंने ज़बानों पर पाकिस्तान में बहुत काम किया है, और हिस्ट्री पे, कल्चर पे। जी जी। तो उनकी सुपरविजन में मैंने अपना ये काम जारी रखा, और मैंने PhD का थीसिस जो है इसी ज़बान पे लिखा। इसकी मुख्तलिफ ग्रामर है, इसकी जो वजूहात हैं उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि लोग क्यों छोड़ रहे हैं और कितनी तादाद है। और उसके बाद जब थीसिस मैंने लिखा, उसके बाद मैंने मज़ीद इस पर डॉक्यूमेंटेशन की इसकी, और इसको मैंने एक प्रोजेक्ट लिया यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, उसका एक इदारा है SOAS, स्कूल ऑफ ओरिएंटल अफ्रीकन स्टडीज़,
तो वहाँ पे एक एंडेंजर्ड लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट वहाँ चल रहा था। उस प्रोजेक्ट के ज़रिए मैंने इस ज़बान को डॉक्यूमेंट किया 2012 में। तो अब कम से कम इतना है कि उस ज़बान की मुख्तलिफ़ चीज़ें जो आपको चाहिए होगा और वो अवेलेबल है ऑनलाइन। और दूसरी बात यह है कि जब कोई ज़बान कहीं पे आ जाती है, डॉक्यूमेंट हो जाती है, उसकी प्रेस्टीज भी बढ़ती है। हमारे यहाँ प्रेस्टीज का इशू होता है। इसकी जो मैंने थोड़ी सी जो रिसर्च की वो यहाँ इसका ओरिजिन नहीं है। ठीक, ये लोग ट्रैवल करते रहे और ज़बानें जो है ना वो बनती ऐसे हैं कि एक ग्रुप जब अलहदा हो जाता है कुछ अरसे के बाद, वो एक नई ज़बान उसकी एक ब्रांच निकलती है। जिस तरह ह्यूमन एक एंसेस्ट्री होती है, एक जीनियालॉजी होती है, आप शजरा नस्ब लिखते हैं, तो इस तरह ज़बानों के भी शजरे होते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये इंडो आर्यन नस्ल से है, जिसको हिंद आर्याई ज़बानों की ग्रुप कहा जाता है। और फिर उसका एक मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, मतलब आपका शिना ग्रुप है, आपके फिर जो सेंट्रल ग्रुप्स हैं जिसमें उर्दू है, सिंधी है, नॉर्दर्न ग्रुप्स हैं, कश्मीरी है। तो शिना ग्रुप जो है ना उसकी बहुत सारी ज़बानें हैं उस ग्रुप से। एक शिना तो एक खुद एक ज़बान है, लेकिन जो लैंग्विस्ट उसको देते हैं कि जी उस ग्रुप से ये ज़बान, इसका जीनियालॉजी मिलती है, इसका जेनेटिक रिलेशनशिप है। लेकिन उसके अलावा ये कश्मीरी और शिना के दरमियानी एक लैंग्वेज है, क्योंकि ये लोग जो हमारी रिसर्च जो प्रूव किया कि ये लोग शिना ग्रुप से अलग होकर कश्मीर में कहीं वैली में आबाद रहे काफ़ी अर्सा, और वहाँ पे इन्फ्लुएंस उसका कश्मीरी पे आया, कश्मीरी का इन्फ्लुएंस इस पे आया। अच्छा। बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कश्मीरी का इस पे। और उसके बाद वहाँ से ये उनकी हिस्ट्री भी कहती है कि कश्मीर सोपोर या तिजर जो इलाका वहाँ से इन्होंने माइग्रेट किया और प्रेजेंटली कुल्लनशाही में वहाँ आके आबाद हो गए। और बड़ी खूबसूरत बात यह है कि वहाँ उन्होंने अपनी ज़बान जो है ना उसको छोड़ा नहीं, उसको साथ रखा। अदरवाइज तो अमूमन तौर पर जब माइग्रेट होते हैं लोग तो वो ज़बान छोड़ जाते हैं। ऐसा ही है सर। हल्की हल्की बारिशें होती रहा करें, देर तलक बैठे बस तुझे सोचा करें। इससे क्या खूबसूरत मकाम हो सकता है सोचने के लिए। आज़ाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का एक खूबसूरत टूरिस्ट रिजॉर्ट है। अगर आप गर्मियों में भी यहाँ पर आते हैं तो सूरज अगर अपने जौबन पर भी हो तब भी आप मौसम का लुत्फ़ उठाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी गर्मी नहीं होती है। उसकी वजह यह है कि ऊंचाई के मुकाम पर और सब्ज़ा हर तरफ बिखरा पड़ा हुआ है। और अगर आप इस बारिश के मौसम में आते हैं तो उसका अपना एक शहर है। वो शहर मुझ पर मुकम्मल तौर पर तारीफ़ हो चुका हुआ है। हल्की हल्की बारिश बरस रही है और जब हल्की हल्की बारिश बरसती है तो आप कह उठते हैं कि रब ताला हम तेरी किस किस नेमत का शुक्रिया अदा करें। ये बारिश आपको बहुत ही पुरानी यादों में भी लेकर चली जाती है। ये बारिश आपके लिए बाइस रहमत भी होती है। यहीं से जो पानी के नाले बहते हैं जो जाके आगे दरिया नीलम में मिल जाते हैं और नीलम से फिर आगे हाइड्रो जो प्रोजेक्ट आपका चल रहा है वहाँ से बिजली बनती है, जिससे पाकिस्तान के घर रोशन होते हैं, कश्मीर के घर रोशन होते हैं। नीलम वैली ताओबट से लेकर गुरेज वैली की हसीन वादियों से होते हुए रास्ते में हम शारदा भी रुके।
कुटन से होते हुए जब हम यहाँ पहुँचे, तमाम रास्ते लाइन ऑफ कंट्रोल बल खाती हुई सड़क पे हमारे बाएं हाथ पे रहा। कभी हम नज़ारों में खो जाते थे, कश्मीर की खूबसूरती के गीत गाते थे, तो कभी कश्मीर का गम भी हमारी आंखों से छलकता था। जब इस मकाम पे पहुँचे तो उस तरफ मेरे खून के कुछ रिश्ते हैं और उनके खून के रिश्ते इस तरफ हैं। मैं उनसे गले मिलना चाहता हूँ, वो मुझसे गले मिलना चाहते हैं। ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके पार जो इंडियन हेल कश्मीर है, वो सिर्फ आज़ाद जम्मू कश्मीर है। मैं एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहा हूँ, मगर मेरे अंदर वो तड़प है, मेरे अंदर वो बेताबी है, मुझे वो इंतज़ार है कि किस दिन हम और वो आपस में मिल बैठेंगे